हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की लिंग विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर आज लेक्चर नंबर है हमारा 10 लेक्चर नंबर शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम हैं उनके अंदर लिंग समानता लाने के लिए क्या क्या उनके अंदर ऐड किया जाना चाहिए, और सहगामी गतिविधियां, और क्या है कक्ष में अंतक्रियाएं, विद्यार्थी और अध्यापक के अंदर कौन सी अंतक्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं कक्ष के अंदर, और क्या है गोपनीय पाठ्यक्रम के अंदर हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर डिस्कशन किया। आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट करने जा रहे हैं कि सह शिक्षा को एजुकेशन एंड इसकी शैक्षणिक उपयोगिता जो शिक्षा के आधार पर है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये भी बन सकता है कि सह शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, सह शिक्षा की शैक्षणिक क्या है उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्वेश्चन ये भी है सह शिक्षा और इसकी शैक्षणिक उपयोगिता। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसे मैंने अभी आपको करवाया है। तो स्टूडेंट पहले हम जानते हैं कि सह शिक्षा जो को एजुकेशन है इसका क्या अर्थ है। जो को एजुकेशन के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट की सह शिक्षा का सामान्य शब्दों में अगर अर्थ उस शिक्षा से है जिसमें क्या है एक ही वातावरण के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, एक ही विद्यालय के अंदर बिना किसी भेदभाव से लड़का लड़की को क्या है समान दृष्टिकोण से, समान नजरिए से रखकर शिक्षा दी जाए, और उनके साथ विद्यालय एंगल पर, विद्यालय स्तर पर क्या है कोई पार्शलिटी न की जाए। तो ये क्या है सह शिक्षा है कि लड़के लड़की को एक ही वातावरण के अंदर, एक ही विद्यालय के अंदर, एक ही कमरे के द्वारा, महिला है चाहे वो पुरुष है अध्यापक, उसके द्वारा समान दृष्टिकोण से बिना किसी भेदभाव से क्या है उसे शिक्षा दी जाए। तो इसे क्या हम बोलेंगे सह शिक्षा बोलेंगे। अब सह शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में भी तर्क है स्टूडेंट। सह शिक्षा के विपक्ष में तर्क कौन कौन से हैं, जैसे क्या है सभी जो इंसान की सोच है, इंसान की धारणाएं हैं वो बोलती हैं कि अगर प्रकृति ने उन्हें अलग अलग बनाया है तो शिक्षा भी उन्हें क्या है अलग अलग ही देने का हक है। कुछ विद्वानों की, कुछ इंसानों की ये सोच है प्रकृति ने उन्हें बनाया है अलग अलग, बट क्या है हम उनके अंदर जो लिंग भेद को दूर करके उन्हें समान शिक्षा दे सकते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट सह शिक्षा के अंदर आता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्या है अलग अलग विद्यालयों महाविद्यालयों के अंदर अलग अलग पुरुष और महिलाओं को क्या है अलग अलग टीचर प्रोवाइड करके अगर हमने उनके पक्ष के अंदर पक्ष दृष्टिकोण को देखते हैं तो बिना भेदभाव के क्या है उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। अब बात आती है कि लड़के लड़कियों की जो रुचियां हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। जैसे लड़कों का है अपना अलग क्षेत्र होता है, उनका नौकरी पेशा करने का ढंग अलग होता है। लड़कियों का है जो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों विषय रुचि के अंदर अपना अलग अलग होता है, वो क्या है उनका खेलने का ढंग भी अलग है, उनका जो काम करने का तरीका भी अलग है, उनका पहरावा रहन सहन बोलचाल ये सारी चीजें अलग हैं। तो उनको भी क्या है अलग अलग जो एंगल से उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये सह शिक्षा के अंदर आता है स्टूडेंट की सह शिक्षा का अर्थ यही है कि अगर प्रकृति ने जो पक्ष के अंदर तर्क आते हैं प्रकृति ने उन्हें अलग अलग बनाया है लेकिन बिना भेदभाव की ये क्या है उन्हें शिक्षा एक साथ ही दी जानी चाहिए, बिना लिंग भेद के, बिना लिंग असमानता के। तो इस प्रकार ही हमारे देश के अंदर क्या है को एजुकेशन द्वारा देकर बिना भेदभाव किए समूह अलग अलग ग्रुप अलग अलग बनाकर क्या है उन्हें अच्छी शिक्षा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे देश को हर नागरिक को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, चाहे वो प्रौढ़ है, उनको क्या है एक समान शिक्षित करके हम उन्हें क्या है शिक्षा दे सकते हैं, सोच को विकसित कर सकते हैं, हमारे देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा सह शिक्षा। अब हम बात करेंगे कि जो डेफिनेशन इसके विचार लगा लो आप, चाहे विचार व्यक्त किए हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट जैसे हमने पॉइंट किया था कि सह शिक्षा, सह शिक्षा जैसे मैंने अभी आपको क्या है एक्सप्लेन किया सह शिक्षा का अर्थ। अब मैं आपको जो विचार देती हूँ वो विचार जो मत हैं, मत लगा लो चाहे आप क्या है विचार बोल सकते हो।
कोई वो किनके द्वारा दिए गए हैं, हम इसको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटेन के विश्वकोश, ब्रिटेन के विश्वकोश, जो ब्रिटेन के विश्वकोश हैं उन्होंने कहा है, या विश्वकोश के अनुसार आप लगा सकते हो कि सह शिक्षा का अर्थ है लड़के तथा लड़कों को एक स्थान पर एक ही अधिकारी द्वारा एक ही शासन के अधीन और एक ही विधि द्वारा क्या है एक ही कोर्स से पढ़ाया जाए। विश्वकोश जो ब्रिटेन, अभी बात की है हमने, ब्रिटेन के विश्वकोश के अनुसार कि सह शिक्षा का अर्थ है लड़के लड़कियों को एक स्थान पर एक अधिकारी द्वारा एक ही अधिकारी के अधीन और एक ही कोर्स के अंदर पढ़ाया जाए। सेकंड विचार है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट, हम क्या है सह शिक्षा को लेकर, को एजुकेशन को लेकर इन्होंने क्या मत दिए हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उन्होंने कहा है कि समता के आधार पर एक ही संस्था में लड़के तथा लड़कियों को शिक्षा देने को ही क्या है शिक्षा कहते हैं। समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लड़के और लड़कियों को शिक्षा देना ही क्या है सह शिक्षा कहते हैं। जिसे ये किसने कहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार है ये विचार, चाहे आप मत बोल सकते हो। अगला हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कि सह शिक्षा की शैक्षणिक उपयोगिता। सह शिक्षा की शैक्षणिक उपयोगिता, इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि जो सह शिक्षा है उसकी शैक्षणिक उपयोगिता किन किन पॉइंटों के आधार पर किस तरह से डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक आधार पर। इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक आधार पर। अब सामाजिक आधार पर कैसे, इसे जो पॉइंट है हमारा सामाजिक आधार पर कि जो सोशल बेस है उसके आधार पर हम इसे डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंटों के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मेरा कि लड़के लड़कियां जब घर के में होते हैं तो उनके खेलने के मैदान भी एक होते हैं, उनके साथ खेलने के आधार पर भी कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। तो इस प्रकार अगर वो पास पड़ोस में भी खेलते हैं तो भी वो मिलजुल कर खेलते हैं। पास पड़ोस भी ये क्या है हमारा पार्शियलिटी नहीं करता कि लड़कियों के लिए खेलने के मैदान अलग हो, लड़कों के लिए अलग हो। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्यों अलग अलग रखा जाए। सामाजिक आधार पर भी क्या है, अगर खेलने के स्थान एक है, खेल भी मिलजुल कर रहे हैं पास पड़ोस के बच्चे, चाहे घर के आंगन के अंदर, तो फिर वहां पर पार्शियलिटी नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी पार्शियलिटी क्यों की जाए, क्यों भेदभाव किया जाए। ये हुआ मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की शहर शिक्षा लड़के और लड़कियों एक दूसरे को समझने में क्या है पूरे अवसर प्रदान करती है, और भविष्य में जब दोनों मिलकर काम करते हैं विद्यार्थी स्तर पर क्यों ना हो, चाहे वो किसी और स्तर पर क्यों ना हो, इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर दोनों में हुई जानकारी उनके भविष्य में या सुखी घर परिवार में बनाने में भी सहायक करती है। क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो विद्यालय के अंदर भी जो जानकारी उन्हें मिली है वो भी उनका एक परिवार बनाने के लिए, सुखी परिवार बनाने के लिए वो क्या है सहायक सिद्ध हो सकती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट थर्ड मेरा कि सह शिक्षा लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास, जो शर्मीलापन है उसे दूर करती है और उनके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करती है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट है कि सह शिक्षा के विद्यालय संयुक्त परिवार प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हैं। सह शिक्षा के दौरान लड़के और लड़कियों
को क्या है, उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है। तो वे संयुक्त परिवार के महत्व को भी दर्शाता है। एक तो क्या है, अगर को एजुकेशन के अंदर लड़के और लड़कियां शिक्षा लेते हैं तो जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका नजरिया है एक दूसरे को देखने का, वो क्या है, व्यापक होता है। और इससे क्या है, जो संयुक्त परिवार है, जो ज्वाइंट फैमिली है, उनको भी वो दर्शाता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता दूर करने में सह शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। लड़के और लड़कियों एक दूसरे की उपस्थिति में कोई ऐसा कार्य नहीं चाहते जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हो। तो वो ये चाहते हैं कि अगर हम किसी की क्या है अपसेंट में कोई कार्य करेंगे, कोई किसी की गैर मौजूदगी अंदर कोई कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर क्या है कलंक पैदा हो सकता है, हमें अनुशासनहीनता के दायरे के अंदर रख सकता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अनुशासन को ही पैदा किया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शैक्षणिक आधार पर जो सेकंड पॉइंट आता है वो स्टूडेंट है शैक्षणिक शिक्षा के आधार पर जो है वो कौन कौन से कार्य है शैक्षणिक आधार पर। अब हम बात करते हैं कि शैक्षणिक आधार पर कैसे, जैसे पाठ्यक्रम के लिए व्यापक क्षेत्र, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम के लिए व्यापक क्षेत्र, वो कैसे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में व्यापक क्षेत्र कैसे। देखिए कि सह शिक्षा विद्यालय में पाठ्यक्रम विस्तृत तथा व्यापक होता है। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं कि जो समान रूप से लड़के लड़कियों को पढ़ाए जाते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उनकी रुचि के हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। लड़कियों की रुचि अलग विषय के अंदर होती है और लड़कों की जो रुचि है वो अलग विषय के अंदर होती है। तो उनके हिसाब से ही जो पाठ्यक्रम का माध्यम है, जब पाठ्यक्रम सिलेक्ट किया जा रहा है तो लड़के लड़कियों की रुचि के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की शैक्षणिक प्रतियोगिता की भावना। शैक्षणिक प्रतियोगिता की भावना। अब शैक्षणिक प्रतियोगिता की भावना कैसे स्टूडेंट, हम इसको डिफाइन करते हैं कि सह शिक्षा विद्यालयों में लड़के और लड़कियां परस्पर अध्ययन में आगे बढ़ने तथा ज्यादा क्या है हर अंक प्रयास, हर क्षेत्र के अंदर अंक लेने के प्रयास में क्या है शैक्षणिक स्पर्धा इससे बढ़ती है और स्पर्धा उनकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में भी क्या है सकारात्मक योगदान देती है। अच्छे से उनके अंदर क्या है, उनको एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए, उनको आपस में मिक्स करने के लिए, उनके अंदर कंपटीशन पैदा करने के लिए क्या है सकारात्मक हमारे सामने जो हमारे अंदर लगा लो चाहे एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा करती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। अब आर्थिक आधार पर कैसे स्टूडेंट हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि कई जो शिक्षा की दृष्टि से कई देश ऐसे पिछड़े होते हैं, चाहे कोई राज्य है, चाहे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे कोई ऐसे पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या है शिक्षा के एंगल से कोई स्कूल नहीं होते वहां पे, चाहे कोई गांव है वो पिछड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को क्या है हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वहां पर जो स्कूलों की फैसिलिटी, बच्चों को शिक्षा की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हर संभव प्रयास हो। इससे हमारे देश के अंदर जो कोई भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी पिछड़ा राज्य है, ताकि वो वंचित ना रहे और शिक्षा की दृष्टि में वो क्या है हर एंगल से आगे आए और शिक्षा के अंदर जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ता है, इस प्रकार हमारे देश के अंदर क्या है हम उसे दूर कर सकते हैं और लड़का लड़की को समान एजुकेशन देकर हर एंगल से उनका क्या है अच्छा योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे स्टूडेंट हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि
मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सह शिक्षा महत्वपूर्ण है। यदि लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को क्या है, उनके प्रति अनावश्यक जिज्ञासा पैदा होती है। इससे उनके मन के अंदर ऐसी ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं जिससे उनका जो सामान्य विकास है वो रुक जाता है। सह शिक्षा से अभिप्राय जिज्ञासा सब ही समाप्त हो जाती है और मैत्री भाव व स्वस्थ दृष्टिकोण विकास होता है। अगर उन्हें को स्कूलों के अंदर को एजुकेशन दी जाए तो इससे जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती है। अगर उन्हें सिंगल सिंगल करके एजुकेशन दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर जो शारीरिक विकास के अंदर कोई ना कोई उनका जो पार्ट है वो जरूर ही उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या है, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो उनके विकास में अवरुद्धता पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है। तो बच्चों के क्या है, हर एंगल से उन्हें इकट्ठा शिक्षित करने के लिए हर टीचर को, हर देश के अच्छे पेरेंट्स को क्या है, मोटिवेट करना चाहिए समाज के लोगों को, ताकि सह शिक्षा प्राप्त कर हमारे बच्चे एक संयुक्त परिवार बनाने के लिए, एक सुखी परिवार बनाने के लिए एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। अगला पॉइंट है कि प्रशासनिक आधार पर प्रशासनिक आधार पर कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रशासनिक आधार पर कैसे। सुनिए ध्यान से कि प्रशासनिक आधार पर भी सह शिक्षा के बड़े फायदे हैं। जब लड़के तथा लड़कियां साथ साथ खेलते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और उनका परस्पर व्यवहार सुंदरपूर्वक और परस्पर मेलजोल वाला होता है, वे दूसरों को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक होता है। और क्या है स्टूडेंट, वो एक दूसरे की अच्छी इज्जत करते हैं और हमारे समाज के अंदर हमारे देश को कैसे चलाना है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे लिए क्या है, जागरूक सिद्ध होते हैं, उनके अंदर एक तत्परता आती है। तो ये भी क्या है, प्रशासनिक आधार पर हमें जो काफी हद तक सबक ही हल की जा सकती है, उसके लिए हम खुद ही भागीदार हैं कि हम उनको किस हद तक हमने उनको क्या है सक्सेसफुल बनाना है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो किसी और एंगल से। तो इस प्रकार प्रशासनिक आधार पर भी को एजुकेशन के, सह शिक्षा के बहुत फायदे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की सह शिक्षा की सफलता के लिए सुझाव। अब हमारा अगला पॉइंट है सह शिक्षा की सफलता के लिए सुझाव। अब सह शिक्षा की सफलता के लिए कौन कौन से सुझाव हैं स्टूडेंट, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भारत एक विशाल देश है, इनकी महानता इनकी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र की छवि से है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए लड़के लड़कियों के अंदर भेदभाव मिटाकर लिंग असमानता को दूर कर ही हमारे देश को हम सुदृढ़ बना सकते हैं। वो किस प्रकार बना सकते हैं? शिक्षा के द्वारा। अगर हमारे देश के अंदर हर नागरिक, हर औरत, हर महिला, हर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो ही हमारा देश प्रजातंत्र देश बन सकता है, अच्छी तरह से मजबूत हो सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से जो क्या है सुझाव हैं हमें दूसरों को शिक्षित करने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हमें उनके सामने पेश करने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मिला जुला अध्यापक मॉडल। मिला जुला अध्यापक मॉडल कि मिला जुला अध्यापक मॉडल कैसे स्टूडेंट की, जो हमारे सह शिक्षा को एजुकेशन के स्कूल है उनके अंदर अकेले जेंट्स को भी नहीं क्या है प्रोवाइड करना चाहिए, उनके लड़के जो पुरुष हैं, पुरुषों के साथ साथ लड़कियां, महिलाएं अध्यापक क्या है होनी चाहिए, ताकि हर क्षेत्र पर लड़के और लड़कियों को एक अच्छे एंगल से उन्हें मोटिवेट किया जा सके और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो लड़के और लड़कियों के लिए को एजुकेशन के अंदर क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों को ही एक टीचर के रूप में बच्चों के सामने पेश किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि विशेष व्यवस्था। आज विशेष व्यवस्था कैसे स्टूडेंट, विशेष व्यवस्था की ध्यान से देखिए कि विशेष व्यवस्था से जहां
उस व्यवस्था से संबंध है जहां 13 से 18 साल लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अलग अलग शैक्षणिक व्यवस्था हो। सह शिक्षा प्राइमरी तथा महाविद्यालय स्तर पर सीमित कर देनी चाहिए। सह शिक्षा का अपेक्षित हमें लाभ अच्छे से मिल सकता है। किशोरावस्था शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। ऐसे करने से सह शिक्षा के अंदर क्या है, हमें अच्छे से लाभ मिल सकते हैं। जो विशेष व्यवस्था के अंदर मैंने बात की है कि 13 से 18 वर्ष के जो लड़के और लड़कियों को अलग अलग शिक्षा का जो माध्यम वहीं पर बनाया जाना चाहिए, ताकि किशोर और किशोरियों को उनकी एज के हिसाब से अलग अलग उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जा सके और उन्हें शारीरिक रूप से और हर एंगल से उन्हें क्या है, अच्छी तरह से उनको शिक्षा दी जा सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पाठ्यक्रम। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंदर स्टूडेंट देखिए कि जो शिक्षा का मटेरियल है, जो शिक्षा को माध्यम बनाया गया है, उसके अंदर लड़के और लड़कियों के हिसाब से क्या है, अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि लड़कियों की रुचि, लड़कियों की इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। लड़कियां क्या है, होम साइंस लेना पसंद करती हैं, कुछ आर्ट से रिगार्डिंग उनके अंदर इंटरेस्ट होता है जो लड़कों के अंदर नहीं होता। लड़के अपने हिसाब से, जैसे फिर फिजिकल हो गया, हेल्थ एजुकेशन होगी, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम है वो लड़के और लड़कियों के हिसाब से क्या है, अलग अलग होना चाहिए। तो ये भी हमारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, शिक्षा के अंदर एक अच्छा योगदान देता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं। फोर्थ है लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं। जो विशेष फैसिलिटीज हैं लड़कियों के हिसाब से वो उन्हें क्या क्या देनी चाहिए, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसके अंदर भी पॉइंट है स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है, अलग शौचालय का प्रबंध हो। सेकंड पॉइंट है, अलग विश्राम कक्ष हो। कमरे में खेले जाने वाले खेलों का प्रबंध भी लड़कियों के लिए अलग हो। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि खुले मैदानों में खेले जाने वाले खेलों का प्रबंध हो लड़कियों के हिसाब से। लड़कियां क्या खेलना पसंद करती हैं, इनके हिसाब से उनको क्या है, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लड़कियां आर्थिक दृष्टि से इतनी पिछड़ी हुई होती हैं उनके पेरेंट्स की, उन्हें अच्छी से जो फैसिलिटी है, चाहे वो किसी भी एंगल से हैं, वो उन्हें अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी जो सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए, ताकि बच्चे को जो निःशुल्क, चाहे कुछ भी पैसे के एंगल से जहां वो क्या है अच्छे से नहीं किसी चीज को अपना पाती, तो एक गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कर सकती है, शिक्षक को, स्कूल के मुख्याध्यापक को, ताकि जो लड़कियों को हर एंगल से आगे लाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। अगला पॉइंट है कि लड़कियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। फिफ्थ पॉइंट है लड़कियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट की लड़कियों को प्राप्त प्रतिनिधित्व कैसे, कि शहर शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न निर्वाचित समितियों में लड़कियों को प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे अंदर विश्वास पैदा करने के साथ साथ नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए भी हमारे अंदर क्या है, सहायक सिद्ध हो सकती है। इससे लड़कियों को आगे लेकर आने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि उनके अंदर एक अच्छी आत्मविश्वास, एक अच्छा हौसला पैदा हो सके। वो अपने आप से हीन भावना से और क्या है, जो वो कहीं किसी क्षेत्र के अंदर वंचित रही हुई हैं, उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये किसके द्वारा संभव है स्टूडेंट, ये है अच्छी शिक्षा के द्वारा उन्हें अच्छा मोटिवेट करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है प्राप्त लिंग ज्ञान। पर्याप्त लिंग ज्ञान। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, पर्याप्त लिंग ज्ञान मीन्स उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। लड़कों को लड़कियों से अलग
अलग रूम के अंदर उन्हें उनकी फिजिकल, उनको शारीरिक जो एज के हिसाब से वो डेवलप करते हैं। हर लड़के और लड़की को एज के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हें दूसरी जो समान एजुकेशन देने के साथ साथ जो सेक्स एजुकेशन है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि कई बार हमारे अंदर एज के हिसाब से ऐसे फिजिकल चेंज आते हैं ताकि उन्हें पहले नॉलेज नहीं होती, वो क्या है इन चेंज को देखकर डर जाते हैं और उन्हें क्या ऐसे लगता है कि हमें कोई भयानक रोग लग गया, हम किसी रोग से ग्रस्त हो गए हैं, तो वो क्या है तनावग्रस्त रहते हैं और वो क्या है इस हिचकिचाहट के कारण शर्मीलापन के द्वारा वो किसी को बता नहीं पाते। तो जो एजुकेशन है, लिंग शिक्षा है, लिंग ज्ञान है, वो भी उन्हें टाइम के हिसाब से प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमारा टॉपिक क्लियर किया कि सह शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, सह शिक्षा की शैक्षणिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। पहले मैंने आपको सह शिक्षा का अर्थ बताया, फिर विचार और मत बताया किसके अनुसार, ब्रिटेन के विश्वकोश के अनुसार और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। फिर जो इसकी शैक्षणिक उपयोगिता है वो अलग अलग पॉइंट क्लियर हुए, जैसे सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर 2 पॉइंट क्लियर हुए हमारा, आर्थिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। फिर हमने किए कि सह शिक्षा की सफलता के लिए क्या सुझाव होने चाहिए, किस प्रकार हम सुझाव दे सकते हैं। स्टूडेंट देखिए कि मिला जुला अध्यापक मॉडल मीन्स मॉडल है जो वो क्या है लड़कियों के सामने, पुरुषों के साथ साथ लड़कियों, जो लड़कियां पुरुष महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाएं इन दोनों को नियुक्त किया जाना चाहिए विद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर। विशेष व्यवस्था, पाठ्यक्रम, लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं, लड़कियों को प्राप्त प्रतिनिधित्व और प्राप्त लिंग ज्ञान, ये क्या है सह शिक्षा को सफल बनाने के लिए विशेष सुझाव हैं। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक यही क्लियर होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।